तो दोस्तों इस वीडियो में हम ब्लड चैप्टर की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है और इसकी प्रकृति क्या होती है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 7.4 और हल्का क्षारीय। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त शरीर के कुल वजन का लगभग 7% से 8% होता है। रक्त एक बफर फिले की तरह काम करता है जो अपना पीएच जल्दी बदलने नहीं देता है। रक्त का लगभग 55% भाग प्लाज्मा यानी तरल और 45% भाग कणिकाएं यानी सेल्स होती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है रक्त समूह यानी ब्लड ग्रुप्स की खोज सबसे पहले किसने की थी। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने 1900 से 1901 में एबीओ रक्त समूह की खोज की थी। इस खोज के लिए इन्हें 1930 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। एबी रक्त समूह की खोज डिक्टास्टेलो और स्टर्ली ने की थी। रक्त समूह का निर्धारण आरबीसी की सतह पर मौजूद एंटीजन से होता है। रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने की थी। हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है किस रक्त समूह को सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ओ निगेटिव यानी ओ निगेटिव को सर्वदाता कहते हैं। ओ निगेटिव रक्त में ना तो कोई एंटीजन ए या बी होता है और ना ही आरएच फैक्टर, इसलिए यह किसी को भी दिया जा सकता है। ए बी पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है क्योंकि इसमें सभी एंटीजन होते हैं। ओ समूह में ए और बी दोनों एंटीबॉडी पाए जाते हैं। आरएच फैक्टर इसकी खोज लैंडस्टीनर और वीनर ने रहीसस बंदर के जो रक्त है उसमें की थी। दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप दुनिया का सबसे दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है हृदय के किस कक्ष यानी चैम्बर की दीवारें सबसे मोटी और मजबूत होती हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी बायां निलय यानी बायां निलय की जो दीवारें हैं वो सबसे मोटी और मजबूत होती हैं। तो कारण में है बाएं निलय को पूरे शरीर में सिर से पैर तक रक्त पंप करना होता है, इसलिए इसकी दीवारें सबसे मोटी होती हैं। कक्ष मनुष्य के हृदय में कुल 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद और 2 निलय। शुद्ध रक्त हृदय के बाएं हिस्से यानी लेफ्ट साइड में हमेशा शुद्ध इसे ऑक्सीजनेटेड रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त हृदय के दाएं हिस्से में यानी राइट साइड में हमेशा अशुद्ध डीऑक्सीजनेटेड रक्त बहता है। पेसमेकर एसए नोड को हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्त का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग बनाने में कौन सी कोशिकाएं सहायक होती हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी प्लेटलेट्स। विटामिन रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के अनिवार्य है। प्रोटीन फाइब्रिनोजिन और प्रोथ्रोबिन रक्त जमाने वाले मुख्य प्रोटीन हैं। धातु थक्का बनाने की प्रकृति में कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। हिपेरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकने वाले पदार्थ को हिपेरिन कहते हैं। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत तेजी से गिर जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है कह रहा है लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का कब्रिस्तान ग्रेवयार्ड किसे कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्लीहा जिसे हम तिल्ली भी कहते हैं। जीवन काल आरबीसी का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। निर्माण वयस्कों में आरबीसी का निर्माण लाल
लाल अस्थिमज्जा यानी रेड बोन मैरो में होता है। केंद्रक ऊंट और लामा को छोड़कर स्तनधारियों की आरबीसी में केंद्रक यानी न्यूक्लियस नहीं होता है। हीमोग्लोबिन आरबीसी में आयरन युक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन ले जाता है। ब्लड बैंक प्लीहा को शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है क्योंकि यह आपातकाल के लिए रक्त जमा रखता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सामान्य वयस्क मनुष्य का रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर कितना होता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 120/80 mmHg। सिस्टोलिक 120 को सिस्टोलिक यानी हृदय का सिकुड़न दबाव कहते हैं। डायास्टोलिक 80 को डायास्टोलिक यानी हृदय का फैलना दबाव कहते हैं। यंत्र बीपी मापने वाले यंत्र को स्फेग्नोमीटर कहते हैं। हाइपरटेंशन उच्च रक्तचाप 140/90 से ऊपर को हाइपरटेंशन कहा जाता है। नमक सोडियम यानी नमक का अधिक सेवन ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शरीर में सफ़ेद रक्त कणिकाओं यानी WBC का मुख्य कार्य क्या है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी शरीर की संक्रमण से रक्षा करना। सैनिक WBC को शरीर का सैनिक यानी सोल्जर ऑफ द बॉडी कहा जाता है। जीवन काल इनका जीवन काल बहुत कम लगभग 2 से 5 दिन होता है। संख्या रक्त में इनकी संख्या आरबीसी के मुकाबले बहुत कम होती है जिनका अनुपात 600:1 होता है। ल्यूकेमिया रक्त कैंसर को वैज्ञानिक भाषा में ल्यूकेमिया कहते हैं जिसमें WBC असामान्य रूप से बढ़ जाती है। सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट सबसे बड़ी और लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हृदय की धड़कन यानी हार्ट बीट को नियंत्रित करने वाला खनिज कौन सा है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी पोटेशियम। इलेक्ट्रिक सिग्नल पोटेशियम हृदय की मांसपेशियों में विद्युत संकेतों को स्थिर रखता है। धड़कन दर एक स्वस्थ वयस्क की हृदय दर 72 बार प्रति मिनट होती है। पेसमेकर अगर धड़कन की अनियमित हो जाए तो कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है जिसमें लिथियम बैटरी होती है। स्टेथोस्कोप धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का उपयोग होता है। ध्वनि हृदय की धड़कन की आवाज़ को लब डब कहा जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रक्त का थक्का जमने से रोकने वाला हिपैरिन कहाँ बनता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यकृत। एंटी कोगुलेटेंट इसे प्राकृतिक स्कंदक यानी जो एंटी कोगुलेटेंट कहा जाता है। सुरक्षा यह नसों के अंदर रक्त को तरल बनाए रखता है ताकि जो ब्लॉकेज है वो ना हो। जोंक के लार में हिरुडिन नामक पदार्थ होता है जो हिपैरिन की तरह काम करता है। मच्छर काटते समय अपना थूक डालते हैं ताकि खून जमे नहीं और वे आसानी से पी सकें। इसका निर्माण यकृत के बेसोफिल कोशिकाओं द्वारा भी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी लोहा। हीमोग्लोबिन एक श्वसनवर्धक यानी रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। हीमोग्लोबिन के कारण ही खून का रंग लाल होता है। एक हीमोग्लोबिन अणु 4 ऑक्सीजन अणुओं को जोड़ सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हृदय को घेरने वाली सुरक्षात्मक झिल्ली क्या कहलाती है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा पेरिकार्डियम। सही ऑप्शन होगा पेरिकार्डियम।
यह दोहरी परत वाली झिल्ली होती है। इसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। यह हृदय को बाहरी झटकों और घर्षण से बचाता है। यह हृदय को फैलने के लिए सीमित स्थान देता है। इसमें संक्रमण होने पर पेरिकार्डिटिस बीमारी होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शरीर की सबसे बड़ी धमनी यानी लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी है? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, महाधमनी। यह बाएं नीले यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। यह पूरे शरीर को शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। धमनी की दीवारें सिरा यानी वेन से ज़्यादा मोटी और लचीली होती हैं। धमनियों में रक्त उच्च दाब के साथ बहता है। धमनियों में वाल्व नहीं होते हैं पल्मोनरी को छोड़कर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? किसकी गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हृदय। इसकी खोज इंथोवेन ने की थी। यह हृदय की मांसपेशियों की विद्युत गतिविधि को मापता है। इसमें पी, क्यूआरएस और टी वेव्स होती हैं। धड़कन रुकने पर ईसीजी की जो लाइन है वो सीधी हो जाती है। ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम का प्रयोग मस्तिष्क के लिए होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई एल्टीट्यूड पर जाने से आरबीसी की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, बढ़ जाती है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होती है, इसलिए शरीर ज़्यादा आरबीसी बनाता है ताकि अधिक O2 मिल सके। इसे पॉलीसीथेमिया की स्थिति कहते हैं। खिलाड़ियों को ट्रेनिंग के लिए पहाड़ों पर ले जाया जाता है। ऊंचाई पर रहने वालों का खून ज़्यादा गाढ़ा और लाल होता है। यह प्रक्रिया एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन द्वारा प्रेरित होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मानव शरीर की सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, वेना कावा। यह शरीर के निचले हिस्से से अशुद्ध रक्त हृदय तक लाती है। शिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। शिराओं में वाल्व होती हैं ताकि खून उल्टा ना बहे। शिराओं का रंग त्वचा के ऊपर से नीला या हरा दिखता है। शिराओं में रक्त का दबाव धमनियों के मुकाबले बहुत कम होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रक्त प्लाज्मा का लगभग कितना प्रतिशत भाग जल यानी वाटर होता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 90 से 92%। बाकी 8 से 10% में प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, लवण और ग्लूकोज होते हैं। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करता है। प्लाज्मा से जब थक्का जमने वाले कारक हटा दिए जाते हैं तो इसे सीरम कहते हैं। एंटीबॉडी प्लाज्मा के ग्लोबुलिन भाग में होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है पल्मोनरी शिरा में किस प्रकार का रक्त बहता है? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, शुद्ध रक्त। यह अपवाद है क्योंकि शिराएं आमतौर पर अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। यह फेफड़े से शुद्ध रक्त लेकर हृदय के बाएं अलिंद में आती हैं। पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। यह फेफड़ों और हृदय के बीच का छोटा मार्ग है। हृदय में कुल 4 पल्मोनरी शिराएं खुलती हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हृदय के धड़कन की आवाज़ लब किसके बंद होने पर आती है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ट्राइकैप्सिड और बाइकैप्सिड वाल्व के बंद होने पर। लव पहली बार और लंबी आवाज़ होती है। पहली और लंबी आवाज़ होती है। डब आवाज़ सेमीलूनर वाल्व के बंद होने पर आती है। वाल्व खराब होने पर मरमर की आवाज़ आती है। बाइकैप्सिड वाल्व को मिट्रल वाल्व
भी कहते हैं। वाल्व का कार्य रक्त के पीछे की ओर बहाव यानी बैकफ्लो को रोकना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है शरीर में रक्त के शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डायलिसिस। जब कृत्रिम रूप से की जाए तो उसे डायलिसिस कहते हैं। प्राकृतिक रूप से रक्त को शुद्ध यानी किडनी और फेफड़े करते हैं। किडनी नाइट्रोजन कचरा यूरिया निकालती है, फेफड़े CO2 से निकालकर O2 मिलाते हैं। यकृत रक्त से जहरीले पदार्थों को हटाता है। पूरी तरह शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में पहुंचता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हृदय का वजन एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में लगभग कितना होता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 250 से 350 ग्राम। लिंग भेद, पुरुषों में हृदय का औसत वजन लगभग 280 से 340 ग्राम और महिलाओं में 230 से 280 ग्राम होता है। आकार, मनुष्य का हृदय उसकी एक बंद मुट्ठी यानी क्लोज फिस्ट के आकार का होता है। झिल्ली, हृदय पेरिकार्डियम नामक दोहरी झिल्ली वाली थैली से सुरक्षित रहता है। मांसपेशी, यह कार्डियक मांसपेशियों से बना होता है जो कभी थकती नहीं है। काम, एक दिन में हृदय लगभग इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10 लाख 1 लाख बार धड़कता है और हजारों लीटर रक्त पंप करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी शिरा यानी लॉन्गेस्ट वेन कौन सी है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ग्रेट सेफेनस वेन। स्थान, यह पैर के पंजे से शुरू होकर जांघ तक ऊपर की ओर जाती है। कार्य, यह पैर के निचले हिस्से से अशुद्ध रक्त को वापस हृदय की ओर ले जाने में मदद करती है। उपयोग में, हृदय की बाईपास सर्जरी में अक्सर इसी नस का एक हिस्सा ग्राफ्ट के रूप में लिया जाता है। बड़ी शिरा, शरीर की सबसे बड़ी शिरा वेना कावा है, लेकिन सबसे लंबी सेफेनस है। वाल्व, इसमें बहुत सारे वाल्व होते हैं ताकि गुरुत्वाकर्षण के बावजूद खून नीचे ना गिरे। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रक्त का थक्का यानी क्लोटिन बनाने के लिए सबसे अनिवार्य प्रोटीन कौन सा है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फाइब्रिनोजन। निर्माण, फाइब्रिनोजन का निर्माण मुख्य रूप से यकृत यानी लीवर में होता है। प्रक्रिया, चोट लगने पर यह जाल जैसा ढांचा बनाता है जिसमें रक्त कोशिकाएं फंस जाती हैं और खून बहना बंद हो जाता है। विटामिन, इसके कार्य के लिए विटामिन के की उपस्थिति बहुत जरूरी है। सीरम किसे कहते हैं? सीरम, जब प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन निकाल दिया जाता है तो बचे हुए तरल को सीरम कहते हैं। हिपैरिन, इसके विपरीत हिपैरिन शरीर के अंदर रक्त को जमने नहीं देता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हृदय के दाएं यानी राइट और बाएं यानी लेफ्ट हिस्से को अलग करने वाली मांसपेशीय दीवार क्या कहलाती है? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सेप्टम। कार्य, सेप्टम का मुख्य काम शुद्ध यानी ऑक्सीजनेटेड और अशुद्ध यानी डीऑक्सीजनेटेड रक्त को आपस में मिलने से रोकना है। छेद, यदि जन्म के समय इस दीवार में छेद रह जाए तो उसे ब्लू बेबी सिंड्रोम या दिल में छेद कहा जाता है। मजबूती, यह दीवार काफ़ी मोटी होती है, खासकर निलय यानी वेंट्रिकल के बीच वाले हिस्से में। विभाजन, यह हृदय को 4 स्पष्ट कक्षाओं में बांटने का आधार यानी यही है जो हृदय को 4 स्पष्ट कक्षाओं में बांटता है। दबाव, यह दोनों तरफ से अलग अलग रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में मदद करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है रक्तदाब यानी
ब्लड प्रेशर मापने के लिए सामान्यतः किस धमनी का उपयोग किया जाता है? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ब्रेकियल धमनी। स्थान, यह धमनी हमारी बांह यानी आर्म के ऊपरी हिस्से में कोहनी के पास स्थित होती है। यंत्र, बीपी मापने वाले यंत्र स्फेग्नोमीटर का पट्टा इसी धमनी के ऊपर बांधा जाता है। पल्स, डॉक्टर अक्सर नाड़ी यानी पल्स देखने के लिए कलाई की रेडियल धमनी का उपयोग करते हैं। आदर्श दाब, स्वस्थ मनुष्य के लिए यह 120/80 mmHg होता है। कंट्रोल, एड्रिनल ग्रंथि और किडनी बीपी को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है लाल रक्त कणिकाओं यानी आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, एरिथ्रोसाइट। नाम का अर्थ, एरिथ्रो का मतलब लाल और साइट का मतलब कोशिका। ल्यूकोसाइट, यह डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम है। थ्रोम्बोसाइट्स, यह प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम है। जीवन काल, एरिथ्रोसाइट लगभग 120 दिनों तक जीवित रहता है। हीमोग्लोबिन, इन्हीं कोशिकाओं के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन ले जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सफ़ेद रक्त कणिकाओं यानी डब्ल्यूबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, ल्यूकोसाइट्स। प्रकार, ल्यूकोसाइट कई प्रकार की होती हैं जैसे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट आदि। कार्य, इन्हें शरीर का पुलिस बल या सैनिक कहा जाता है क्योंकि ये बीमारियों से लड़ती हैं। केंद्रक, आरबीसी के विपरीत ल्यूकोसाइट में केंद्रक यानी न्यूक्लियस पाया जाता है। ल्यूकोपेनिया, डब्ल्यूबीसी की संख्या सामान्य से कम हो जाने को ल्यूकोपेनिया कहते हैं। ल्यूकोसाइटोसिस, इन्फेक्शन के दौरान जब डब्ल्यूबीसी बढ़ जाती है तो इसे ल्यूकोसाइटोसिस कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है एक हृदय चक्र यानी कार्डियक साइकिल को पूरा होने में कितना समय लगता है? तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 0.8 सेकेंड। परिभाषा, एक धड़कन के शुरू होने से लेकर अगली धड़कन शुरू होने तक के समय को हृदय चक्र कहते हैं। अवस्था, इसमें सिस्टोल यानी सिकुड़न 0.3 सेकेंड और डायस्टोल यानी फैलना 0.5 सेकेंड शामिल है। गणना, यदि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो जब हम 60 को 72 से भाग करेंगे तो जो हमारा आंसर होगा वो 0.83 सेकेंड आता है। स्ट्रोक वॉल्यूम, एक चक्र में हृदय लगभग 70 ml रक्त पंप करता है। कह रहा है विश्राम, हृदय कभी सोता नहीं है लेकिन दो धड़कनों के बीच के बहुत कम समय में यह आराम करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? तुम्हारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, तिलचट्टा। परिभाषा, इसमें रक्त नसों यानी ब्लड वेसल्स के बजाय शरीर की गुहाओं में सीधे अंगों के संपर्क में रहता है। उदाहरण में आर्थ्रोपोडा, कीट, मकड़ी और मोलस्का यानी घोंघा संघ के जीवों में यह पाया जाता है। केंचुआ, याद रहे केंचुआ में बंद यानी क्लोज्ड परिसंचरण तंत्र होता है जो अक्सर पूछा जाता है। दबाव, खुले तंत्र में रक्त का दबाव बहुत कम होता है। हीमोकोल, शरीर की उस गुहा को जहाँ खून भरा रहता है हीमोकोल कहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हृदय के किस कक्ष में एसए नोड यानी नेचुरल पेसमेकर स्थित होता है? हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दाएं आलिंद में। एसए नोड का पूरा नाम सिनो एट्रियल नोड है। कार्य, यह हृदय की धड़कन के लिए बिजली के झटके यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा करते हैं। पेसमेकर, इसे हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। कृत्रिम, यदि यह खराब हो जाए
तो ऑपरेशन करके कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है जिसमें लिथियम बैटरी होती है। एवी नोड ऐसे नोड के से संकेत निकाल कर एवी नोड यानी एट्रियो वेंट्रिकुलर तक जाते हैं जो धड़कन को आगे बढ़ाता है। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।